अमेरिका के ल्यूस्टन मेन के एक रेस्टोरेंट में रात को मास शूटिंग में 22 लोगों की मौत हो गई। करीब 60 घायल हो गए। इनमें से कई की हालत गंभीर है। पुलिस ने लोगों से छिपने के लिए कहा है क्योंकि अभी तक हमलावर पकड़ा नहीं गया है। इसके इलाके में छिपे होने की खबर है। इसका नाम रॉबर्ट कार्ड बताया जा रहा है। हमलावर ने ऐसा क्यों किया इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन उसकी तस्वीर सामने आ गई है। वो हाथ में गन लेकर फायर करते हुए जाते दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी 3 जगह रात करीब 8 बजे हुई, जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ मौजूद थे। एंड्रोस्कोगिन काउंटी शेरिफ ने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हमलावर की 2 तस्वीरें पोस्ट की है और लिखा है कि वो फरार है। सन जर्नल के मुताबिक इस शख्स ने 3 अलग अलग कमर्शियल सेंटर्स में गोलीबारी की। इनमें स्पेयर टाइम रिक्रिएशन, स्कीमेंजिस बार एंड ग्रिल रेस्तरां और एक वॉलमार्ट सेंटर शामिल है। ल्यूस्टन एंड्रोस्कोगिन काउंटी का हिस्सा है और मेन के सबसे बड़े शहर पोर्टलैंड से लगभग 35 मील उत्तर में है। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मेन के गवर्नर जेनेट मिल्स, सांसद और अधिकारियों से मामले पर चर्चा की है। उन्होंने हर तरह से मदद का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ ल्यूस्टन से करीब 8 मील की दूरी पर लिस्बन शहर में पुलिस को हमलावर की कार खड़ी होने की जानकारी मिली है। ये देखते हुए लिस्बन में सभी लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। ल्यूस्टन सिटी काउंसिल रॉबर्ट मैकार्थी का घर घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर है। उन्होंने बताया ये बहुत ही डराने वाली घटना थी। हमने अपने घरों के दरवाजे बंद करके अपनी रक्षा के लिए बंदूकें उठा ली थी। हम बस यही सुनने का इंतजार कर रहे थे कि हमलावर पकड़ा गया। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं जो गोलीबारी में मारे गए हैं। नागरिकों के बंदूक रखने के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे। अब कारण समझिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेती है। ऐसे लोगों को अंधाधुंध गोलियां मार दी जाती हैं। स्कूल में गोलियां चली हैं, ऐसे कई बार रेस्टोरेंट पर या सड़कों पर गोलियां चली। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे लाइसेंस की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती है। बड़ी आसानी से बंदूकें कोई भी खरीद सकता है और फिर बंदूक अमेरिका अपने आप को एक डेमोक्रेटिक देश दिखाने के लिए करता है, लेकिन इसकी आलोचना भी बहुत बार होती रही है। इसके लिए कोई कड़े प्रावधान नहीं है। किसी एक की सनक की वजह से कई मासूमों की जान चली जाती है। स्विट्जरलैंड के स्मॉल आर्म्स सर्वे यानी एसएस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मौजूद कुल 85.7 करोड़ सिविलियन गन में से अकेले अमेरिका में ही 39.3 करोड़ सिविलियन बंदूकें मौजूद हैं। इन आम लोगों के पास इतनी बंदूकें हैं। दुनिया की आबादी में अमेरिका का हिस्सा 5% है, लेकिन दुनिया की कुल सिविलियन गन में से 46% अकेले अमेरिका में है। अक्टूबर 2020 के गैलप सर्वे के मुताबिक 44% अमेरिकी वयस्क उस घर में रहते हैं जहां बंदूकें हैं। इनमें से 1/3 वयस्कों के पास बंदूकें हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 लाइसेंस गन डीलर थे, जिन्होंने उस साल अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची थी। अमेरिका 231 साल बाद भी अपने गन कल्चर को खत्म नहीं कर पाया है। इसकी 2 वजह हैं। पहली, कई अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर वहां के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते रहे हैं। दूसरी, गन बनाने वाली कंपनियां यानी गन लॉबी भी इस कल्चर के बने रहने की प्रमुख वजह है। 1791 में संविधान के दूसरे संशोधन के तहत अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया। अमेरिका में इस कल्चर की शुरुआत तब हुई थी जब वहां अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त वहां परमानेंट सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, इसलिए लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए हथियार रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन यह कानून आज भी जारी है। इसमें कई परिवारों में या कई घरों में जब आमतौर पर बंदूकें उपलब्ध होती हैं तो बहुत छोटी उम्र में बच्चों के हाथ में भी ये बंदूकें आ जाती हैं। स्कूलों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और ऐसी घटनाओं का पूरा एक इतिहास इससे अटा पड़ा है, जब मासूम लोगों की जान कई ऐसे लोगों ने ली जिन्होंने इन बंदूकों का गलत इस्तेमाल किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिविलियंस के पास में बंदूकें होना ये कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि ये बात भी सही है कि अपनी सुरक्षा के लिए कई लोग बंदूकों को अपने पास में रखते हैं, लेकिन जब किसी की सनक इस तरह से हावी हो जाती है कि वो बेवजह कहीं भी अंधाधुंध फायरिंग करता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालता है या डिप्रेशन में होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी जो हमलावर है उसने क्यों किया है। सबसे गंभीर बात यह है कि वो अब भी फरार चल रहा है। इलाके के लोगों को सतर्क रहने के लिए, अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। और ये बात मैं कर रहा हूं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की। तो वो दूसरे दुश्मन देशों से तो निपट लेता है, कई दूसरे देशों की जंग में भी मदद करता है, लेकिन अपने यहां पर इस कानून में वो उलझा रहता है। और इसकी वजह मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि वो ये दिखाना चाहता है कि देखिए हमारे यहाँ कितनी सुरक्षा है, लोग बंदूकें रख सकते हैं, इसकी आज़ादी उनको है, लेकिन इसका खमियाजा कई बार अमेरिका को उठाना पड़ा है।